भागवा से क्या मतलब? भागवा भाजपा का बाप का थोड़े है। भागवा तो हम लोग बाबा धाम जाएंगे तो सारे लोग भगवे पहन के, जो आरजेडी वो भी भगवे पहन के, क्या बात? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं जाऊंगी जी और मैं अपने एक भाई के लिए, मुहबला भाई हैं, जी। मैं उनसे गुहार लगाऊंगी कि भाजपा का शिकार बच्चा बन गया अच्छा, और आप जो है अब उसको माफ कीजिए और उसको लग रहा है कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अब अगर भाजपा उसमें सपोर्ट करेगी तो बोलेंगे लोग कि बीजेपी का आदमी था, तो उसका गुजारा कहाँ से है बताइए? वो तो पीस रहा है ना बीच में। भाजपा के लिए पूरी बात मेरा सुनिए। हम्म। भाजपा के लिए मनीष भाई बदनाम हो गया। माने आपके कहने का मतलब कोई भागवा पहन के अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, चाहे नहीं, अगर जय श्री राम का सपोर्ट कर रहा है, तो भाजपा का वो आदमी हो ऐसा गया। नहीं कहे। हम्म। कोई स्टेटमेंट मैं भी सुनी हूँ, ऐसा नहीं। में मनोज तिवारी जी सपोर्ट कर रहे हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी हम्म। अगर वो चाहते तो एनएसए भी खत्म हो जाता और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होके मनीष भाई घर को वापस। पोखरी में मुड़ी पड़ा है, एक घन गिरे 5 घन। एनएसए से बड़ा विधायक का केस नहीं ना, नहीं है। हाँ, हाँ। हमारा आप देखिए अब लेकिन तो छोटा छोटा केस मिल के ही तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई छोटा केस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है मनीष कश्यप में। ये मैं शुरू से कहती हूँ कि बस एक ही गुनाह है कि सरकार को चैलेंज किया। भगवा का कोई मामला नहीं है। अभी हम आरजेडी ज्वाइन कर ले, जेडीयू ज्वाइन कर ले, या जो आरजेडी जो जेडीयू पहले से है, सारे लोग बाबा धाम भगवे पहन के जाएंगे। हाँ। ये क्या मतलब है? भगवा किसी भगवा बोल कर, भगवा जय श्री राम है। बहुत बढ़िया बोली आप बोली कि सब तरह से बीजेपी वाले फंसाए हैं मनीष कश्यप को, सब तरह से, केंद्र से लेके आज सब तरह से। नहीं बोल रहे हैं तो अब आप जदयू में हैं तो आप उनको छोड़वा दीजिए, तो अब एनएसए हटवा दीजिए। तो नमस्कार, अभी मैं रक्सौल में हूं और मेरे साथ जो है लेडी सिंगम बैठी हुई है, पूर्णिमा भारती मैम। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर जो है ये खुल के बात रखती हैं अपनी, और किसी से नहीं डरती है। स्वागत है मैडम मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत दिनों से लगातार जो है, जब से मनीष कश्यप जेल गए हो या उससे पहले एक राधा मोहन गिरी का जो मामला हुआ था जो आर्मी वाला, उसमें भी मैडम जो है मनीष कश्यप के साथ मोतिहारी के कोर्ट में बैठी हुई थी, कचहरी गेट पे। और उसके बाद तो दुर्भाग्य से उनकी गिरफ्तारी हो गई तमिलनाडु वाला मामला में, और बाद में एनएसए लगा दिया गया। लगातार इन्होंने सपोर्ट किया मनीष कश्यप का और लगातार उनके लिए आवाज उठाती रही। लेकिन अब अभी जो है ये जदयू में शामिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू जदयू के ही अभी है, वो पार्टी के सबसे मुख्य नेता हैं और ये भी जदयू में शामिल हुई हैं। तो आखिर अब मनीष कश्यप के लिए इनकी क्या विचारधारा है, इनसे जानेंगे। जी, क्या कहिएगा इस मामले पे? मनीष कश्यप पे जैसे एनएसए लगा हुआ है, चाहे जो भी हो रहा है उनके साथ। ऐसा अगला आपको एक ही गलती था ना चैलेंज करने का, और कोई गलती मनीष भाई कोई गलती नहीं मनीष का कोई गलती नहीं। फर्जी वीडियो का जो मामला है वो कोई गलत है, सब गलत है। एनएसए लगा वो भी गलत है। ये देखिए, हम आपसे उलझेंगे तो आप अपना ताकत का प्रयोग कीजिएगा। ये अपने ताकत का किया है, सरकार अपने ताकत का किया। आप सरकार में नहीं थे तो आप भी बहुत से ज्यादा कर दिए, तो सत्ता में है तो स्वाभाविक है कि अपना दोष दिखाएंगे, है ना। भाजपा के साथ अभी जेडीयू सरकार में था तो लालू जी को जेल भेजवाने का भाजपा काम किया। तो देखिए, सत्ताधारी वही करता है जो वो लोग किया। नहीं, वो तो चारा चोरी में गए थे जेल में, तो वो तो दिख रहा। तो क्या चारा चोरी में बहुत दिन से केस था, भाजपा के साथ सरकार बनने के बाद क्यों गए, मैं आपसे पूछती हूँ। चलिए, वो तो पास्ट वाला बात है, अभी तो रिहा है। लेकिन अच्छा, एक और इसमें बात जो है, अभी 27 जून को जो है मनीष कश्यप आ रहे हैं बेतिया के कोर्ट में, आपको पता होगा शायद। और उसमें जो केस का जो मैटर है, वो बीजेपी के विधायक है उमाकांत सिंह, जो चनपटिया विधानसभा से, आप जानती होंगी भली भांति। तो उसी मैटर पे जब 2020 में चुनाव हुआ था, तो मनीष कश्यप से और उमाकांत सिंह से जो है कहा सुनी हुआ था, मतलब बात विवाद हुआ था नेता प्रतिनेता में। तो उस टाइम पे वो एफआईआर दर्ज किए थे मझौलिया थाना में, और उसी मामले में जो है कोर्ट में उनकी पेशी होनी है 27 जून को। तो क्या कहिएगा, जैसे कि बीजेपी वाले जैसे मनोज तिवारी हो गए सपोर्ट में खड़े हुए, बहुत सारे नेता, कल तक आप भी जब बीजेपी में थी तो आप भी सपोर्ट करती थी, अभी भी हालांकि कर रही हैं, तो क्या कहिएगा इसमें, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब मैं पूछूंगी, अगर भाजपा में मनोज तिवारी जी सपोर्ट कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वो चाहते तो एनएसए भी खत्म हो जाता और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होके मनीष भाई घर को वापस आते। अच्छा, बिहार सरकार की अगर गलती मोनोपोली थी तो उसका वही समाप्ति हो जाता। अगर विपक्ष की भूमिका लोग निभाते, अगर मनीष कश्यप इन लोगों के पार्टी बनकर, अगर जैसा सरकार का कहना है कि ये इनके बाद से, इनके स्टेटमेंट से भाजपा की बू आ रही थी। अच्छा, तो जब भाजपा की बू आ रही थी तो फिर भारत सरकार क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से इनकी रिहाई कर रही?
खुला चैलेंज हमारे तेजस्वी माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का कहना था कि भाजपा 4 दिन चिल्लाइए सुन आ चुप हो जाइए। इसका भी गम किया भाजपा नहीं किया। दूसरी बात कि अगर भाजपा के लिए बदनाम हो गए मनीष भाई तो मनीष भाई का साथ देना था, क्योंकि लोग अगर टारगेट किया तो, और अगर नहीं किया तो सरकार के विपक्ष वाली भूमिका इनको निभानी थी। फिर भी चुप है। फिर क्या इन लोग का स्वार्थ है कि कहीं फिर ना बोले तो नीतीश जी में सट जाए कहीं ना कहीं। तो देखिए इसमें हम तो यही कहेंगे कि ये भले महागठबंधन के थ्रू जेल गए लेकिन ये टारगेट करने वाले भेजवाने वाले भाजपा ही। अच्छा, मैंने आपके कहने का मतलब भाजपा ही जेल में डलवाया है। कहीं ना कहीं मनीष भाई से पहले डर था। 19 में जब वो संजय जायसवाल के जो हमारे माननीय एमपी साहब हैं इनके विरोध में जब चुनाव लड़ने गए तो उनको उठवा के जेल भेजवा दिए, जेल से आके नॉमिनेशन डाले। तो कहीं हो सकता था कि 24 आना था, तो एक तीर दो निशाना हो गया, इधर से भी कर दिया उधर। तो भाजपा को चैलेंज नहीं किए थे, वो तो आरजेडी को चैलेंज किए थे। इसके पहले तो इनके द्वारा जेल गए हुए थे। तो 2019 का आप बात बता रहे हैं, उसके बाद तो घूम रहे थे ना। ठीक है, भाजपा को चैलेंज नहीं किए और भाजपा के लिए बदनाम होकर जेल चल गए। अब पूरा टीवी चैनल पे चल रहा है, सोशल मीडिया। फिर भाजपा चुपकी आप लोग कह रहे हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अब अगर भाजपा उसमें सपोर्ट करेगी तो बोलेंगे लोग कि बीजेपी का आदमी था, तो उसका गुजारा कहाँ से है बताइए। वो तो पीस रहा है ना। भाजपा के लिए पूरी बात मेरा सुनिए, भाजपा के लिए मनीष भाई बदनाम हो गया। मैंने आपके कहने मतलब कोई भागवा पहन के अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, चाहे अगर जय श्री राम का सपोर्ट कर रहा है तो भाजपा का आदमी। ऐसा नहीं कहे, कोई स्टेटमेंट मैं भी सुनी हूँ, ऐसा नहीं था। भागवा से क्या मतलब, भागवा भाजपा का बाप का थोड़े है। भागवा तो हम लोग बाबा धाम जाएंगे तो सारे लोग भगवे पहन के, जो आरजेडी वो भी भगवे पहन के, क्या बात है, ऐसा थोड़े है। हम भाजपा का बू कहाँ से आया, कौन से स्टेट? छोड़िए, बहुत सारा बात है उसमें, उतना अंदर तक पहुंच जाइए। हम कह रहे हैं कि आपके नाम से ओपन बदनाम हुए ना मनीष की, भाजपा ही चिल्लाए 4 दिन चुप हो जाए, तो भाजपा तो एको दिन नहीं चिल्लाया सब 4 दिन। ये बोले तेजस्वी कि 4 दिन चिल्लाए, लेकिन आपको एको दिन चिल्लाते कहीं दिखे? अच्छा, तो क्या लगा था तो 27 तारीख के जो यहाँ पे जो पेशी है तो उमाकांत सिंह केस उठा लेंगे। तो जब भाजपा अगर समर्थन करता, विपक्ष की भूमिका निभाता, तो क्या उनके विधायक से केस नहीं उठवा लेता? जैसे मनीष भाई हमारे वहां जेल गए, बेतिया का मामला हाईलाइटेड हुआ, उसी में चालू किया गया, तो क्यों नहीं उस समय केस ही लोग विधायक जी अपने केस वापस। क्या लग रहा है लोग केस नहीं उठाएगा लोग? देखिए अब तो वो खेरी में मुड़ी पड़ा है, एक घन गिरे 5 घन। एनएसए से बड़ा विधायक का केस नहीं ना हमारा। आप देखिए अब तो छोटा छोटा केस मिल के ही तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई छोटा केस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है मनीष कश्यप में। मैं शुरू से कहती हूँ कि बस एक ही गुनाह है कि सरकार को चैलेंज किया, भगवा का कोई मामला नहीं है। अभी हम आरजेडी ज्वाइन कर ले, जेडीयू ज्वाइन कर ले, या जो आरजेडी जेडीयू पहले से है, सारे लोग बाबा धाम भगवे पहन के जाएंगे। ये क्या मतलब है? भगवा किसी भगवा बोल के, भगवा जय श्री राम है। बहुत बढ़िया बोली आप बोली कि सब तरह से बीजेपी वाले फंसाए हैं मनीष कश्यप को, सब तरह से, केंद्र से लेके आज सब तरह से नहीं बोल रहे हैं। तो अब आप जदयू में हैं तो आप उनको छोड़वा दीजिए, तो हटवा दीजिए। तो अभी तो मेरा गृह प्रवेश हुआ है, जहाँ जिस पार्टी में जन्म के खड़ा हुए, खून बूंद बूंद बेच के पार्टी को हम लोग सृजना कर दिए, सींच दिए, वो पार्टी तो आज हम लोग का इज्जत नहीं किया। अच्छा, एक मैम आपसे सवाल करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। वो तमिलनाडु का वीडियो बनाया, तमिलनाडु के नाम पे आपने भी इनकार कर दिया कि कोई फर्जी वीडियो नहीं था, वो तो एगो फंसाने का साजिश था। एगो उनको सरकार को चैलेंज करना महंगा पड़ गया। हम लोग के लोकल यहाँ का लोग है, जिसके साथ तमिलनाडु में बहुत घटना घटी। तमिलनाडु के जेल में उनको आज बंद करके रखा गया, कहीं ना कहीं एनएसए लगाया गया। अगर वही काम बिहार में होता तो इतना हो हल्ला नहीं होता जितना कि तमिलनाडु में रखने की वजह से हो रहा है। एक और बात मैडम, क्या गुजरात में हमारे बिहारी भाई नहीं पिटाए थे, आसाम में नहीं पिटाए थे? कोई को गुजराती आसामी को यहाँ पे जेल में डाला गया। वही तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछी थी जब भाजपा में थी, इस्तीफा नहीं, मैं पूछी थी क्या ये कौन सा नई बात था कि इतना बड़ा एक्शन मनीष भाई के लिए लिया गया? ले लिया गया, कौन सा नई बात था? ये कौन ऐसा जगह है जहाँ हमारे बिहारी नहीं पिटाए हैं? अभी रेल दुर्घटना हुआ बिहार में, अगर तो देखिए सत्ता में जो लोग है अंधा है, चूर है। जो हम आपके पार्टी से जुड़े हैं तो अपना सुझाव तो रखें। अभी हम जेडीयू ज्वाइन किए हैं, हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंच के अपनी बातों को मनीष भाई की तरफ से रखने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, रखेंगे कि नहीं? तो सत्ता में जो सत्ता के
नशे में चूर है, वो भी तो जायज बात सरकार के पास नहीं अच्छा रखता तो है। एगो बात और मैडम, उमाकांत सिंह अगर केस उठा लेंगे तो आप मान लेंगी कि हाँ अब बीजेपी वाला सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मानूंगी, और उठाना चाहिए। जी। उन- नहीं वो बोले भी है कि अगर उनका मैं फैमिली MP में से भी बात की थी कि क्यों नहीं, जिस भाजपा के नाम से मनीष भाई को बदनाम किया जा रहा है, आप क्यों चुप्पी लगा रखे हैं? कोई तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मनीष भाई को छोड़ दीजिए, विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। नहीं भाई, हाँ। जब महागठबंधन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो विपक्ष वाली भूमिका में आइए ना। मनीष भाई को छोड़ दीजिए, वो गलते सही है। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं कि 27 जून को आ रहे हैं मनीष कश्यप, तो शायद जो भी केस के मामले में आ रहे हो, चाहे वो उमाकांत सिंह वाला मामला हो या फिर बैंक वाला मामला हो। एक बार आप जाके उमाकांत जी से पूछिए, विधायक जी से। बिल्कुल मैं जाऊंगा, अभी वो और पुणे में पूछिए। है, पुणे में है, 22 तारीख को आ रहे हैं, तो मैं उनसे और स्टेटमेंट मैनेजर लूंगा। साहब वाला भी, मैनेजर साहब का कुछ ऐसा भाई खुलासा किया मनीष भाई, जिससे मैनेजर भी केस किए, केस किया, हाँ। यहाँ केस कर दिया है। भगवान के यहाँ हम्म। एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों का ऐसा बददुआ पूरे बिहार का लगेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिनके द्वारा गलत तरीके से मनीष भाई को फंसाया गया, ऊपर वाले नहीं बख्शे। नहीं